नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल इलेक्ट्रो होम्योपैथ में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से सफलतापूर्वक प्रैक्टिस कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सरल तरीके से प्रैक्टिस कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम कौन सा बेस मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास ट्रांसपेरेंट अर्थात के रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन बेस मेडिसिन है, जिसे कुछ लोग D0 कुछ लोग D3 भी बोलते हैं। जो लोग D0 बोलते हैं वो इससे आगे एक के अनुपात से D1, D2, D3 बनाते हैं और प्रयोग मिलाते हैं, और जो इसको D3 बोलते हैं वो इससे आगे D4, D5, D6 एक 9 के अनुपात से बनाते हैं और प्रयोग मिलाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए मैंने ये दोनों बातें आपको बता दी हैं। स्पेजरिक एसेंस वो जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है और जिसका हमारे शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है डाइल्यूट करने के बाद। अगर हम बिना डाइल्यूट करे भी उसे प्रयोग में लाएँ तो वो एक अलग तरीका है, वो किसी अन्य वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पेजरिक एसेंस से प्रैक्टिस कैसे करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनुभव होने के बाद ही हम प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे स्पेजरिक एसेंस के बाद बने हुए 3 डाइल्यूशन से हम सरल तरीके से प्रैक्टिस कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ से बात शुरू करनी है प्रैक्टिस कैसे करें उन 3 डाइल्यूशन से। तो अगर आपके पास एक्यूट केस आ गया है, यानी कि तुरंत किसी को कोई रोग हुआ है, सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी, कोई भी ऐसा कि जिसने कहा है सर मैं रात तो सही सोया, सुबह उठा तो खांसी थी बहुत ज़्यादा, सर मैं अभी तक तो ठीक था, अचानक बारिश में भीग गया, मुझे सर्दी लग गई या ज़ुकाम हो गया, छींकें आ गई, इसको एक्यूट रोग बोलते हैं, जो तुरंत सडनली हुआ हो। उसमें आप D4 से मेडिसिन दे दीजिए, उसको तुरंत लाभ हो। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि एक्यूट के आसपास है या क्रोनिक के आसपास है, मतलब बीच का हो रोग, जो महीने 2 महीने पुराना हो या कभी हो जाता है कभी रुक जाता है, इस तरह का हो, आप D5 दे दीजिए। या सब एक्यूट आप समझ रहे हैं उसको, तो आप D5 दे दीजिए। और अगर कोई क्रोनिक रोग है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, या उसे लग रहा है बहुत ही पुराना है, 3-4 साल हो गए हैं, इस रोग से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ आप D6 दीजिए, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। अब रोगी को हम D4 तो दे रहे हैं, लेकिन उसे किस प्रकार दें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आता है। तो सर्वप्रथम हमें समझना होगा जो हमारे सामने रोगी बैठा है उसकी शारीरिक स्थिति क्या है। उसकी सबसे पहले उम्र, शारीरिक सुदृढ़ता, क्या वो मजबूत है शरीर में, ठीक है, उसे खांसी जुकाम तो है लेकिन वो अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा तंदुरुस्त है, मजबूत है, हट्टा कट्टा है, यानी कि वो D4 की दवाई को झेल सकता है। तो हम स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन से बनाकर दे सकते हैं, अर्थात 10 ml के ड्रॉपर में या 15 ml के ड्रॉपर में या 30 ml के ड्रॉपर में। ये ड्रॉपर तो सिर्फ उसकी टाइमिंग है कि हम कितने दिन की उसे मेडिसिन दे रहे हैं। जैसे कि हम 15 ml का ड्रॉपर लेते हैं और उससे हम बोलते हैं 20-20 बूंद लेनी है दिन में 3 बार, तो लगभग 7 दिन 6-7 दिन चल जाएगा। तो उस हिसाब से हमें ड्रॉपर सेलेक्ट करने हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग और लाइटर कैसे बनाना है, हाफ ड्रॉपर हमने मेडिसिन से भर दिया डायरेक्ट और हाथ में डिस्टिल वाटर, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन हो जाता है अगर मरीज़ मतलब शारीरिक रूप से मजबूत तंदुरुस्त है। लेकिन आपको लग रहा है उम्र तो ठीक है इसकी 25-26 साल है, जवान है, लेकिन शारीरिक रूप देखने में बहुत कमज़ोर लग रहा है, पतला दुबला है, चलते भी चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप समझिए कि इसको एक्यूट रोग तो है, एक्यूट में हम D4 तो देना है लेकिन बहुत ही लाइटर बना के देना है। तब हम 15 ml का पूरा ड्रॉपर डिस्टिल वाटर से भर देंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 दिन जो भी मेडिसिन आपको मिलानी हो
वैसे प्रयास ये करें कम से कम मेडिसिन ही प्रयोग की जाए, 1, 2 या 3। इससे ऊपर जाना है तो थोड़ा सोच समझ कर ही जाए, समझ कर जाए। जितनी कम मेडिसिन देंगे उतना जल्दी रिजल्ट दिखाई देगा। तो वहाँ आपको 5 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 1 ड्रॉप भी दे सकते हैं, वो लाइटर हो जाएगा। इसी तरह सब एक्यूट में और क्रोनिक में भी इसी प्रकार आपको लाइटर या स्ट्रोक बनाकर देना है। क्योंकि रोग तो क्रोनिक है, लेकिन वही शारीरिक शक्ति देखनी पड़ेगी कि वो उसको सहन कर सकता है नहीं दवा को। सहन से मतलब है जैसे कि हमें किसी को बहुत लंबे समय से लूज मोशन है, हमने भले ही उसे लाइटर डाइल्यूशन दिया है, लेकिन पता लगा लूज मोशन बंद ही नहीं, वीकनेस और ज़्यादा आ रही है, तो हमें और हल्का लाइटर डाइल्यूशन बना के देना पड़ेगा, जिससे कि उसके लूज मोशन या दस्त जल्द से जल्द बंद हो जाए। या उसे पेशाब की समस्या है, बुजुर्ग आदमी है, पुराना प्रॉब्लम है, कपड़ों में पेशाब निकल जाता है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है, या बहुत ज़्यादा 5-6 बार दिन में पेशाब करने जाता है, तो उसी हिसाब से हमें उसका लाइटर या स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन शारीरिक शक्ति के हिसाब से बनाकर देना होगा। तो ये सिंपल सा मामला है, 3 डाइल्यूशन में हमें रहना है।